तो कैसे हो यारो। तो पिछली वीडियो में हमने इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स पढ़ी थी, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स। ये समझ लो जो हमने इंडियन स्टेट्स पढ़ा था उसी का ये जो टॉपिक है हमारा उसका एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये हमारी यूनियन टेरिटरी होती क्यों है। जब स्टेट्स थे हमारे पास तो हमें यूनियन टेरिटरी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो यूनियन टेरिटरी वो एरिया होता है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं। मतलब जो मेजर पावर्स होगी वो सारी हमारी सेंट्रल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जैसे स्टेट्स होती है उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, उनका खुद का सीएम, गवर्नर, असेंबली होती है। पर जो हमारी यूटीज़ होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है। मतलब उसमें या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाता है जो कि पूरा यूनियन टेरिटरी को रूल करेगा। जैसे हमारे दिल्ली है एग्जाम्पल में, तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है और सीएम भी होता है। पर जो लक्षद्वीप होता है उसमें कोई सीएम नहीं होता, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रूल करता है। तो आज के टाइम पर हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है, पर पहले नौ हुआ करती थी। 2020 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वो सेपरेट हो गया था, और जो हमारा दमन एंड दीव है और दादर एंड नागर हवेली है वो हमारा मर्ज हो गया था। अब हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स है जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप डायरेक्टली हो सके उतना याद करो बिना ट्रिक्स के, क्योंकि ट्रिक्स तो कितनी याद करोगे यार ट्रिक्स तुम। ठीक है, तो इसकी है दिल्ली लड़के पूरे चांद दिखाएं जादू लक्ष्मी आए। तो इसका मतलब है डी से मतलब दिल्ली, एल से लद्दाख, पी से पुडुचेरी, सी से चंडीगढ़, डी से दमन दीव, जे से जम्मू कश्मीर, एल से लक्षद्वीप और ए से द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं तो फिर भी यही कोशिश करूँगा कि इतना तो इंसान को सीधा याद ही हो जानी चाहिए, डायरेक्टली ये याद कर लीजिएगा आप। ओके, तो अब हमारा है यूनियन टेरिटरी। अब हम उनकी कैपिटल्स देखते हैं कौन कौन सी कैपिटल्स हैं। दिल्ली है तो उसकी हमारी न्यू दिल्ली है, ये आप सबको पता होगी। पुडुचेरी है उसकी भी पुडुचेरी है। चंडीगढ़ है उसकी भी चंडीगढ़ है। अब यहाँ तक तो आपको सिर्फ यही यूनियन टेरिटरी याद करनी है, उनकी कैपिटल्स तो वही सेम ही है, तो काफ़ी इजी है। तो आपको 3-4 ही मुश्किल से कोई दिमाग लगाना है याद करने के लिए। अब जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की होती है श्रीनगर जो कि होती है समर, और जम्मू होती है वो हमारी विंटर। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि श्रीनगर विंटर ना कर दे और जम्मू आप ना कर दे समर, क्योंकि आपको पता है जम्मू में होगी, आप ऐसे सोचो कि ठंड काफ़ी होती है। जम्मू कश्मीर में सोचते ही जम्मू में ठंड होती है तो वो आप विंटर सोचना, और जो श्रीनगर होगी वो हमारी समर होगी। ओके, लद्दाख की होती है ले एंड कारगिल, ये दोनों एक तरह से जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये होता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप इसकी होती है कवारती। अपने नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक पोस्ट डाला था जिससे कि पूरा टूरिज़्म एक तरह से लक्षद्वीप पे आने लग गया था। और दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव ये आज के टाइम पे मर्ज हो गए हैं। पहले अलग अलग हुआ करते थे, दादर एंड नागर अलग हुआ करते थे और दमन और दीव अलग हुआ करते थे, पर आज के टाइम पर ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। तो इसकी आप दमन। ये तो हमारी थी टोटल यूनियन टेरिटरी। अब मैं आपको इससे अगर मैप के हिसाब से बताऊं जैसे, तो कौन सी कहाँ कहाँ पे आती है। देखो आपको पता है लद्दाख यहाँ पे, जम्मू कश्मीर यहाँ पे, और महाराष्ट्र के पास में यहीं पे होता है हमारा दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव वाली। ठीक है, पुडुचेरी हमारी कहीं यहीं पे आती है, और अपने दिल्ली आपको पता है यहाँ पे अपने बीच में ही होती है। तो ये सब आप है ना एक तरह से मैप से लोकेट कर लीजिएगा कि कौन सी कहाँ होती है, क्योंकि एक इमेज बनते ही है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। जो यूनियन टेरिटरी होती है वो हमारी डायरेक्टली गवर्न करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो पूरा रूल होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, वो अपना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देते हैं। ठीक है, और हमारे जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज है उसमें से सिर्फ 3 है जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। अब ये आपको पॉइंट्स डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे। अब वो मैंने आपको जैसे बताया मर्ज यूटी हो गई हमारी दादर एंड नागर और दमन दीव। और जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही हुआ करती थी, पर अब ये दोनों अलग अलग यूटीज़ है। तो ये 2019 का एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गई थी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि यार अपने जितने भी यूटीज़ है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है बाय पॉपुलेशन, तो इसकी अप्रॉक्स शायद 70,000 होती है। तो लक्षद्वीप की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है।
और सबसे जो लार्जेस्ट है वो हमारी जम्मू कश्मीर है, और मतलब एज एरिया। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड होती है, मतलब जब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, वो हमारी दिल्ली है। ये तो मतलब सब हर बंदे को ही पता होगी। अब सबसे लोग यूनियन टेरिटरीज पे वीडियो बना देते हैं, उनकी कैपिटल्स बता देते हैं, पर ये नहीं बताते कि यार ये यूनियन टेरिटरी, जब हमारे पास स्टेट्स थे तो हमें यूनियन टेरिटरीज बनाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिस्टोरिकल रीज़न हो गया, मतलब जब ब्रिटिशर्स 1947 में हमको इंडिपेंडेंट कर गए थे, तो बहुत सारे एरियाज थे जो डायरेक्टली अपने ब्रिटिशर्स के इसमें रूल में नहीं थे। जैसे हमारा पुडुचेरी है, ये हमारी फ्रेंच कॉलोनी थी। दमन दीव थी, हमारी पोर्टुगीज कॉलोनी थी। तो वहाँ पे डायरेक्टली उनका कल्चर अलग था। इस वजह से हमने सोचा कि डायरेक्ट हमें इनको स्टेट्स नहीं बनाना चाहिए, इनको यूनियन टेरिटरीज बनाना चाहिए जो कि सेंटर इनको गवर्न करे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, ये काफ़ी छोटा है। मतलब इसकी अगर जनसंख्या अगर 70,000 है तो मतलब काफ़ी कॉस्टली, अगर वहाँ सीएम बनाने की और ये सब की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एरिया, तो उसको डायरेक्टली सेंट्रली गवर्न कर देगा। और कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक जो काफ़ी बॉर्डर है या डिफेंस के लिए हमारी काफ़ी ज़रूरत है, तो उन सबको हमें सेंटर के बीच पास ताकत दे देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दमन दीव हो गया। तो ये सब एक ऐसे स्टेट से जाके काफ़ी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनको हमें यूटीज बनाना पड़ा। और कुछ हमारे इकोनॉमिक और डेवलपमेंट रीजंस के कारण, जैसे कि हमारी पूरी, आपको पता है, अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक दिल्ली पे भी है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी, एक तो मोस्ट पॉपुलेटेड है और पूरे इंडिया की एक तो राजधानी हो गई, तो इसके लिए भी इस इम्पोर्टेंस है, हमें उसको यूटी में रखना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना। नहीं पसंद आए तो कोई इशू नहीं है, डिसलाइक मार देना, अपने घर वाली बात है। ओके, थैंक यू। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके।